Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your Tarot Grandmaster and Energy Healer, welcomes you all to Healing Flame Tarot. और आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स का क्या मैसेज है, क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज तो आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स का ज़रूर है, जिसके लिए वो आपको इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। और अब आपने इस रीडिंग को क्लिक किया है क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कंडीशंस हो सकता है 19-20 आपसे मैच ना करें, बट डो नॉट फॉरगेट कि एक हाई डायमेंशनल बीइंग रीडिंग है। दैट मीन्स कि कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस तो इस रीडिंग में ज़रूर ऐसी छुपी होगी जो आपके लिए ही होगी। और वो जो गाइडेंस है ना, वो एक वर्ड की भी हो सकती है, एक सेंटेंस की भी हो सकती है, पूरी रीडिंग की भी हो सकती है। डिपेंड करता है आप कितना विलफुली, मतलब आपके अंदर कितनी विल है उस चीज़ को समझने के लिए। आपकी विलिंगनेस मैटर करती है, आपकी डेडिकेशन मैटर करती है टुवर्ड्स योर आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स। गाइस, अगर आप ये रीडिंग को अभी तक देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको ये ऐसी रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आते रहें। लेट्स सी गाइस, क्या मैसेज है आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज गाइड, क्या मैसेज है। ओके, 2 कार्ड्स आर देयर, 5 ऑफ कीज and 8 of forces. 2 more cards I will take to clarify these cards, no? I request the universe to please guide our viewers. Guys, keep on requesting your Akashic record keepers. Seven of Scroll and 1 of Scroll. ओके गाइस, आपको ये कार्ड दिख रहे हैं? यस। अगर गाइस हम इस रीडिंग की बात करें तो क्या आपको, सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगी ना, आप लोग बहुत सारी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद, है ना, बहुत सारा लाइक एंडलेस, जब आपको लगा होगा ना दैट एंडलेसली हार्ड वर्क आप कर रहे हो, इसका रिजल्ट कभी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, उस वाली एनर्जीज में रहने के बाद आपको ऐसा लाइफ में लगना शुरू हुआ होगा कि शायद अब आई विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर फाइनेंशियली एंड सोशली। बट जब भी आप ऐसा सोचते हो ना कुछ ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में कि चीज़ें उस मोड़ पर आ जाती है कि सब खत्म। लेकिन आपके साथ एक अच्छी बात क्या है ना, आप उन लोगों में से हो जो हर सिचुएशन से, हर कंडीशन से एक लेसन लेके आगे बढ़ते हो। और आपके पास लाइफ में ऐसे बहुत सारे लेसन्स हैं जिसको मैं एक्चुअल में बोलूँगी, आपके पास विजडम का ट्रेजर है जो हर किसी के पास नहीं होता। वो सूझबूझ और समझ हर किसी के पास नहीं होती है, बट वेरी सून यू विल बी ऑन द ट्रैक, जो आपको बहुत स्पीड से, लाइक जितना आपने वर्क किया ना उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। और शायद ये डेस्टिनेशन वो डेस्टिनेशन होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ मुझे क्या भी लग रहा है ना, दैट अगर आपने अभी तक अपनी कोई विशेज़ सोची नहीं है या बनाई नहीं है या फिर सिर्फ हवा में ही है, आई वुड से कि आप अपनी विशेष को पुख्ता करो। लाइक एक होता है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए और मुझे ये ही चाहिए, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर। और आप देखोगे, जो मुझे लग रहा है 5 6 7 8, ओके, ये आपके लिए मेजर है। तो आप
कह सकते हो 5th 6th 7th 8th मंथ फ्रॉम नाउ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस। और इस बार ना आप देखोगे कि आप हर चीज़ के लिए पहले से ही प्लान्ड है, ट्रेंड है। और इस बार जो वो वाला हर बार आपकी लाइफ में वो मोमेंट आता था ना जब चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि आप उन चीज़ों को एक अलग डायरेक्शन दे के अपने लिए सक्सेस को क्लेम करेंगे। आई होप गाइस आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ और आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। ये कंडीशन आपकी लव कंडीशंस भी हो सकती हैं, ये कंडीशन आपकी फाइनेंस कंडीशंस भी हो सकती है, ये कंडीशंस आपके रिलेशनशिप की भी कंडीशंस हो सकती हैं। वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन आई एम गाइडेड टू डू दिस रीडिंग फॉर यू ऑल बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स आपके ये कह रहे हैं। और जिस चीज़ में आपने लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है ना, मैं आपको बताऊं आपकी लाइफ का पर्पस भी उसी से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत जल्दी कोई बिल्डिंग या तो रिनोवेट करवाने वाले हैं, या फिर आप अपना घर रेनोवेट करवाने वाले हैं, या फिर आप लोग ना ऐसी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं जिसको फिर आप बाद में ठीक करा के उस पर कुछ बड़ा प्लान करोगे जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है। आप अपने दिमाग में अभी जितना लॉन्ग टर्म गोल आप लेके चलोगे ना आपके लिए उतना अच्छा है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपको स्मॉल स्टेप्स प्लान करनी है, जो आपके लिए एक गाइडेंस हम कह सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को प्लान करेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने एक्शंस को प्लान करेंगे उतना आपके लिए सक्सेस आपका वेट कर ही रही है एक्चुअल में। और जब जब आप अपने आप पता है आपके साथ लाइफ में फेलियर क्यों हो जाता है इतना, इट्स बिकॉज कि आप चीज़ों को प्लान तो करते हो बट आप स्टेप्स नहीं प्लान करते। आप सिर्फ अपना लॉन्ग टाइम टारगेट आपने सेट कर दिया कि मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे XY चीज अचीव करनी है, लेकिन हाउ विल यू अचीव दैट, उसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं होती है। तो इसलिए भी आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हो। लेकिन दिस टाइम योर आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स वांट टू गिव यू दिस मैसेज दैट बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, even if right now you don't have, you will be provided with the resources, but you are asked to make a plan and ऑर्गेनाइज योर स्टेप्स एज वेल। क्योंकि अभी जो आपका टाइम आने वाला है ना वो ऐसा टाइम आने वाला है कि अगर नो मैटर ये कोई प्रोजेक्ट है, रिलेशनशिप है, करियर है या फिर कोई लोकेशन है, अब आपका वो टाइम आने वाला है जब आपको चीज़ें डिसाइड करनी है। क्योंकि अगर एक बार ये वक्त हाथ से गया ये वापस नहीं आएगा और वो वक्त आने वाला है। और क्योंकि वो वक्त आने वाला है तो आपको ये हिदायत दी जा रही है कि आप अपने स्टेप्स प्लान करना स्टार्ट करें। इट्स ऑलरेडी इनफ, आपने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप दोबारा से उतना परेशान हो लाइफ में या उतनी सारी चीज़ों को दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री दें, दोबारा से आप वही सारी चीज़ों को लेके परेशान हुए जो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो अभी आपको यूनिवर्स बोल रहा है दैट प्लान विद योर विजडम। जो भी आपने लेसन्स लिए हैं उन लेसन्स के अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान करो, अपने स्टेप्स प्लान करो, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए आगे बढ़ो। और क्योंकि वो वक्त आ रहा है जब आपको चीज़ों को संभालना है, आप उस कंडीशन में मत जाओ जब आप खुद बहक जाते हो। और आप बहक जाते हो क्योंकि जब बंदा आप पता है, मुझे ये समझ आ रहा है कि ये लोग जिनकी रीडिंग है ना वो लोग बहुत टूट चुके हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देख लिया है। बट द पॉइंट इज़ कि कभी एक वो वाली आ जाती है ना मन में कि कभी हमें सक्सेस भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको ये इस रीडिंग के थ्रू ये बोला जा रहा है कि ये आपको सक्सेस मिलेगा और जो भी आपने सोचा है ना वो सब कुछ पूरा होगा। बट एट दिस टाइम ना आपको यही एडवाइस दी जा रही है दैट डू नॉट जंप इनटू एनी सिचुएशन, एनी प्रोजेक्ट विदाउट
प्लान करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। इट्स टाइम टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड नॉट टू फाइट और सो ऑन। जो भी आपकी कंडीशन है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। अगर आप लाइफ में बहुत सारा डाउन्स देख चुके हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो दैट ओके द लॉस हैज़ बीन डन, हो चुका है। अब इससे आगे कैसे बढ़ना है, उन स्टेप्स को प्लान करो। और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपको लग रही है कि आपको एक रास्ते से आगे ले जा सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी। आप चाहते हो जिस चीज़ को अचीव करना, उस चीज़ को लेकर अपने टारगेट्स क्लियर करो इन वेरी सून। एज आई सेड 5 6 7 8 वेरी सून आप देख पाओगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं और उतनी खूबसूरती के साथ मैनिफेस्ट हो रही है जितना आप शायद अभी नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देख लिए हैं। Soon you will be having like everything, name it and you will have it। जैसे कि हम इस कार्ड में देख रहे हैं ना, विश फुलफिल्ड का कार्ड है, जो अपने आप में बहुत सारा अबंडेंस दिखाता है ना। इट्स फ्रूट्स है, केक्स है, फ्लावर्स है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा पास ले आती हूँ, कीज़ है। हर ताले की चाबी आपके पास है, अभी नहीं है तो इन फ्यूचर आएगी, लेकिन उसको भी लाने के लिए आपको क्या करना है ना, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू प्लान। आपको प्लान करना है, अपने स्मॉल स्टेप्स प्लान करने हैं। आई होप गाइस मैं इस रीडिंग में आपको बहुत डिटेल दे चुकी हूँ जो मैं दे सकती थी। जो मेन इस रीडिंग की गाइडेंस थी वो यही थी कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, नो मैटर पास्ट में क्या हुआ है, अभी अपना टारगेट सेट कीजिए, अपने स्मॉल स्टेप्स सेट कीजिए, बी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया तो फिर ये वाली कंडीशन आने में टाइम लगेगा। और टाइम फ्रेम भी मैंने बता दिया है, 5 6 7 8 विद इन लाइक 5 to 8 months आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। क्लेम दिस रीडिंग बाय ड्रॉपिंग अ हार्ट इमोजी और राइटिंग जय माता दी इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।